हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज दिलीप सिंह और बेसिकली आई एम अ फिजिक्स टीचर. तो दिलीप सिंह फिजिक्स, आई एम डीएसपी ना. डीएसपी, डीएसपी, दिलीप सर फिजिक्स ना. तो आज के बाद मैं क्या हूं? आई एम डीएसपी. आई एम डीएसपी मतलब दिलीप सिंह फिजिक्स या दिलीप सर फिजिक्स. डीएसपी नहीं कर दूंगा, ठीक है? ठीक है ना? ओके. तो हम लोग केटीजी में वो गैस लॉ पढ़ चुके थे. आज हम लोग उस थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे. अच्छा, न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा एक और मैं बात बता दूं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल्स. जिस तरह से देखो n इक्वल टू होता है m अपॉन m. मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब कंजर्वेशन. तो जब मास कंजर्व हो सकता है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा? कंजर्व. मतलब n इनिशियल इक्वल टू n फाइनल. ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोल्स. n इनिशियल इक्वल टू n फाइनल. अब इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में और क्लियर हो जाएगा. लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए. मैं बना दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. मान लीजिए N2 है 28 ग्राम और 10 atm प्रेशर है और टेम्परेचर मान लो, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, 53 डिग्री सेल्सियस है. लिखो, ड्यू टू लीकेज इन अ कंटेनर, ड्यू टू लीकेज इन अ कंटेनर द नाइट्रोजन गैस लीक फ्रॉम द कंटेनर. Hence, due to this, pressure reduce half and temperature reduce 27 degree Celsius. Then find the final quantity of N2 leaked. Then find the final quantity of N2 leaked. क्या क्या गिवन है? गिवन ये सब तो दिया है. और क्या गिवन है? लीकेज के दौरान प्रेशर जो है वो इनिशियल जो है, वो फाइनल प्रेशर जो है वो इनिशियल का आधा हो जाता है. और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इनिशियल का टेम्परेचर क्या हो जाता है? 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. फाइंड द क्वांटिटी ऑफ, क्या पूछा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ N2 लीक्ड. अब यही ये पूछता, चाहे ये क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि कितना उस कंटेनर में बचा ना. तो ये दो तरीके की क्वेश्चन हो सकते हैं. अक्सर ये क्वेश्चन N2 लीक्ड वाला पूछते हैं. तो उम्मीद है तुमने कर लिया होगा. अब मैं करने जा रहा हूं. लीक्ड नंबर ऑफ मोल्स मैंने मान लिया N डैश. तो N डैश कितना हो जाएगा? इनिशियल जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे और जो फाइनल मोल्स होंगे उसको इनिशियल से फाइनल को घटा दोगे, वहीं आ जाएगा. मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल माइनस फाइनल नंबर ऑफ मोल्स. कोई दिक्कत? मैं क्या बोला? लीक्ड नंबर ऑफ मोल कितना होगा? इनिशियल जिसमें इसमें जितना मोल्स रहा होगा उसमें फाइनल को घटा दोगे, वहीं आ जाएगा. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहां तक सेफ हो क्या? यहां तक सेफ हो? ठीक है भैया.
तो ये देखो PV इक्वल टू nRT, मतलब N इक्वल टू PV अपॉन RT, PV इक्वल टू nRT, मतलब कहने का मतलब N डैश कितना हो जाएगा, P इनिशियल V इनिशियल अपॉन T इनिशियल R माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन T फाइनल R। कोई दिक्कत? और बताऊं, इसमें वॉल्यूम तो भाई सेम रहेगा क्योंकि कंटेनर तो चेंज हो नहीं रहा है, कंटेनर चेंज नहीं हो रहा है, एज कंटेनर इज फिक्स्ड, हेंस V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल इक्वल टू V। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये V निकालना अपने को जरूरी है, तो V कहां से निकलेगा, PV इक्वल टू nRT, P दिया है कितना 10, वो V मालूम नहीं, N कितना है, N होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बताया तो था, N इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास कितना है 28 और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 28। अब इतना तो आना चाहिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 14, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है 14, N2 का कितना हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 28। और सुनो, R को ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत जब जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है 53 डिग्री सेल्सियस, याद रखना टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, तो टेम्परेचर को क्या रखोगे 273 प्लस 53, यहां से सॉल्व करोगे तो मुझे लग रहा है कि आ जाएगा 28 से 28 का V इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 33R। R यूनिट आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, लीटर लिख लीजिएगा। तो एनडेस कितना हो जाएगा, एनडेस इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू रखते जा रहा हूं, इनिशियल प्रेशर कितना है 10, पहले V तो कॉमन निकाल लो, इनिशियल प्रेशर कितना है 10 अपॉन इनिशियल कितना है 53 को अगर जो करोगे तो कितना आ जाएगा 330 माइनस फाइनल प्रेशर जो है इनिशियल का आधा हो जा रहा है, मतलब कितना 10/2 इक्वल टू कितना हो गया 5, तो 5 माइनस फाइनल टेम्परेचर कितना है 270 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 300 हो जाएगा, 300 R इंटू R, ये हो जाएगा। तो एनडेस कितना हो जाएगा, एनडेस इज इक्वल टू हो जाएगा, मुझे लग रहा है इस 10 से 10 काट दो और ये हो जाएगा 60, तो एनडेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33R इंटू 60 माइनस 33 कितना हो जाएगा 60 माइनस 33 अपॉन 60 इंटू 33R, 33R से 33R कैंसिल हो जाएगा, ये एनडेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 27 अपॉन 60, 27 अपॉन 60, एनडेस इक्वल टू आ जाएगा 27 अपॉन 60। और मुझे क्वांटिटी पूछा है, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, एनडेस इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 28, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन 28 इज इक्वल टू 27 अपॉन 60। इसको सॉल्व करोगे तो मुझे लग रहा है कि कितना आ जाएगा, इससे काट दो, ये हो जाएगा कितना 4 से काट दो, ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, इससे ये काट दो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, तो x इक्वल टू आ जाएगा 63 अपॉन 5 ग्राम। ये क्या हुआ, लीक्ड।
क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको पकड़ने आना चाहिए, आपको पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, मिटा दूं? तो मैं ये फॉर्मूला को छोड़ दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ऐसे ही करवा दे रहा हूं और भी, ताकि आप करे रहें। क्वेश्चन लिख लीजिए। और मैं बताया था ना क्वेश्चन कहां से होता है, आप सिंगेज में खोजेंगे तो सिंगेज के बुक में मिल जाएगा। लिखिए, ऑक्सीजन इज फिल्ड इन अ क्लोज मेटल जार ऑफ वॉल्यूम 10 to the power minus 3 meter cube at a pressure 1.5 into 10 to the power 5 Pascal at a temperature 400 Kelvin. The jar has a small leak in it. The atmospheric pressure 10 to the power 5 Pascal and the atmospheric temperature is 300 Kelvin. Find the mass of the gas. Find the mass of the gas that leaked out by the time the pressure and the temperature inside the jar equalize with surrounding. Equalize with surrounding. फिर से मैं हिंदी में बता दे रहा हूं क्या क्या गिवन है। गिवन आपका है कि एक मेटल का जार है, सेम वही कहानी, उसमें उसका वॉल्यूम दे दिया, इसमें तो और बढ़िया है, वॉल्यूम दे दिया है 10 के पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, प्रेशर इनिशियल दे दिया है आपका कितना 1.5 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल, टेम्परेचर भी आपका दे दिया है 400 केल्विन। अब उसमें दिया है क्या कि इसमें थोड़ा सा एक लीक है, क्या है, लीक है, लीक हुआ। और ये दिया है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है 10 के पावर 5 और टेम्परेचर कितना है, ये है 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन उसमें बहकाने वाला क्या दिया है कि उसको इतना सफिशिएंट टाइम के लिए लीक हुआ कि इसका और इसका दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। कहने का मतलब इस जार का जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया और जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो गया। सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से करिए। तो ये बोला है कि कितना वो ऑक्सीजन लीक हुआ। फाइंड द मास ऑफ गैस लीक्ड ना, तो ये यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला से हम लोग कर लेंगे, यही फॉर्मूला से हम लोग कर लेंगे। यही फॉर्मूला से कर दे रहा हूं। सेम सॉल्यूशन में फिर से यही कर दूंगा सॉल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा, एंड एस इज इक्वल टू हो जाएगा फिर से वी, पी इनिशियल कितना है, पी इनिशियल 1.5 इंटू 10 के पावर 5 अपॉन टी इनिशियल कितना है 400 आर माइनस पी फाइनल कितना है, पी फाइनल आपका हो जाएगा 10 के पावर 5 अपॉन 300 आर। मतलब एंडेस कितना हो जाएगा, एंडेस हो जाएगा आपका 10 के पावर 5 कॉमन निकाल लूं तो 10 के पावर 5 कॉमन निकाल लो और यहां से 100 कॉमन निकाल लो, कोई दिक्कत? तो हो जाएगा v इंटू 10 के पावर 5 अपॉन 100, यहां बचेगा क्या, ये बचेगा 1.5 अपॉन 4, 1.5 अपॉन 4 आर भी कॉमन निकाल लो माइनस 1 अपॉन 3। तो एंडेस इक्वल टू एक्स और O2 है, क्या है, ऑक्सीजन गैस है, तो O2 का कितना हो जाएगा x अपॉन O2 कितना है 32 इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेट कर लो
तो ये कितना आ जाएगा 4.5 माइनस 4, कोई दिक्कत? 15 ते 4.5 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 0.5। तो ये हो जाएगा v की v वैल्यू रख दो, v की वैल्यू कितनी है 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 100 r इंटू 0.5 इंटू 12। और r की वैल्यू आप बहुत अच्छे से ये भी लिख सकते हो 25/3, जहां जरूरत होगा वहां लिख लीजिएगा आप लोग। इसको कैलकुलेट करिएगा तो मुझे तो लग रहा है ये 10 के पावर 3, ये 10 के पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25/3 इसकी वैल्यू आएगी। मैं कर दे रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, मान लो ये पूरा का पूरा इससे कैंसल, कोई दिक्कत? और यहां r की वैल्यू कितना x/32 इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा, इसको काट दो यहां 0 कर दो, तो 5/120 इंटू 1/25 इंटू 3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 8 चौके 32, 8 पचे 40, मतलब x इक्वल टू कितना रहा है 5 पचे 25, 25 चौके 100। आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आ रहा है 0.16 ग्राम ना, 0.16 ग्राम। कहीं दिक्कत? आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग खुद देखिएगा, खुद करते रहिएगा। इसका आ जाएगा 0.16 ग्राम। मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए। (35 kg N2 है, टेम्परेचर है 6 atm। लिखिए, देयर इज ए रिजिड कंटेनर in which sufficient amount of O2 is added in it, then pressure increase 9 atm, then find the amount of O2 added। मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में, O2 is added, प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर विकम हो गया 9 atm, then find amount of O2 added। O2 added आप लोग करिए। तो इसमें ये तो फॉर्मूला लगेंगे नहीं, अब ये फॉर्मूला खत्म हो गया। देखो करता हूं, रिजिड कंटेनर है, रिजिड कंटेनर है, तो आपका क्या मतलब, इसका मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये भी मानेंगे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो मैं क्या निकालूंगा, V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल और V PV इक्वल टू nRT, मतलब V इज इक्वल टू हो जाएगा nRT अपॉन P, मतलब N इनिशियल RT इनिशियल P इनिशियल इज इक्वल टू N फाइनल RT P फाइनल। RT से RT कैंसल,
एन इनिशियल कितना है 35 ग्राम O2, मतलब इसको 35 kg है, तो आप या तो ग्राम में चेंज कर लीजिए, नहीं चेंज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं चेंज कर दे रहा हूं 35 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन, या ऐसे ही कर दो ना 35/28 इंटू 1/P इनिशियल कितना है 6 इज इक्वल टू एन फाइनल में याद रखेंगे क्या, पहले कुछ तो है ही और उसमें कुछ ऐड किया गया, मैंने मान लिया कितना किया गया है x, क्या मान लिया, लेट x kg O2 इज एडेड, तो फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 35/28 प्लस x/32 इंटू 1/ फाइनल कितना है 10, 9 हो जा रहा है, कितना 9। इसको सॉल्व करिएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 20 kg। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप क्या करिए, सॉल्व करिए, 7 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, ये हो जाएगा 4, और ये भी 5/4, अगर जो इसको सॉल्व करना है तो कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 4, मतलब 1/24, और इससे भी काट दो, ये देखो ये हो जाएगा 3×3 = 9 और ये हो जाएगा 3×2 = 6, मतलब ये हो जाएगा, और इससे भी काट दो, ये 5/5, ये 4, मतलब, और इसको उसमें मल्टीप्लाई करो, देखते रहना तुम लोग, 15/8 माइनस 5/4 इज इक्वल टू x/32, कोई दिक्कत, इससे कर दो तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4, 5 × 10, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x/32, इससे ये काटोगे ये हो जाएगा 4, x इक्वल टू 20 kg आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन खूब करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तभी तो अपने को प्रैक्टिस होगा। एक होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा, एक होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क दे दे रहा हूं, होमवर्क है, वेसल्स का वॉल्यूम कितना है 8 × 10⁻³ मीटर क्यूब है, और टेम्परेचर है 300 केल्विन, और प्रेशर है 25 किलो पास्कल, सॉरी 200 किलो पास्कल। अब लिख लो, द गैस इज अलाउ टू लीक टिल द प्रेशर फॉल्स टू 125 किलो पास्कल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स, मतलब अब तो ये तो और आसान है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस इन मोल्स लीक्ड एज्यूमिंग दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब फाइनल क्या है, पी फाइनल कितना हो जा रहा है, ये पी इनिशियल है, पी फाइनल कितना हो जाए 125 किलो पास्कल, टी फाइनल कितना वो दिया ही है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और बस अपने को एन लीक्ड बताना है, सॉल्व करिएगा। आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आंसर कितना हो जाएगा आपका 0.24, 0.24, ये और आसान है, उससे भी आसान है, ठीक है ना, मिटा दूं, मिटा दूं, थोड़ा थोड़ा
हम लोग थोड़ा थोड़ा टफ की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन है अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई लॉ को रटने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बस जो कांस्टेंट है उसको रख दो, अपना आ जाएगा। P1 V1 T नॉट, P2 V2 T नॉट, और यहां ये स्टॉपर है ना, क्वेश्चन लिखो। If the stopper is open, then find the final pressure, of the system. खूब अच्छे से वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, तो देखो ध्यान से सुनना, जब स्टॉपर को खोल दोगे तो ये गैस है, तो मिक्सिंग होगा। तो मैं क्या करूं, व्हेन वी ओपन द स्टॉपर, टू गैस mix with each other, two gas start mix with each other। अब मिक्स करेंगी तो इसका मतलब बाई कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, इसका जो मोल्स है N1 प्लस N2 इक्वल टू N, मिक्सर हो जाएगा। अरे भैया दोनों मिल के क्या अलग से थोड़े बनाएंगे, दोनों को जोड़ने के बाद या इसी को क्या बोल देंगे, फाइनल बोल दो। क्या बोल दो, फाइनल, बस लिख दो। PV इक्वल टू NRT होता है, PV इक्वल टू NRT, देन N इक्वल टू PV अपॉन RT, मतलब P1 V1 अपॉन RT1 प्लस ये T नॉट दिया ही है, P2 V2 अपॉन RT नॉट इज इक्वल टू P फाइनल, V फाइनल मतलब V1 प्लस V2 अपॉन में R T नॉट ही है, नहीं R T हो जाएगा, R T होगा। कुछ और भी दिया है क्या? हाँ, मिक्स विथ एच अदर कब तक? जब तक until they do not attain सेम टेम्परेचर का मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होगा ही, तो इसलिए टेम्परेचर क्या होगा, सेम। ठीक है ना? तो इसको RT से RT कट जाएगा, तो P फाइनल कितना आ जाएगा, P फाइनल आपका आ जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। अब यही मैं चाहता तो नंबर दे देता तो आपको करना पड़ता। ठीक है ना? कोई दिक्कत? मिटाऊं? फिर इसी तरह एक क्वेश्चन और है। उस क्वेश्चन में क्या है,
ए मान लो, ए मान लो, ये मान लो बी, सेम वही कहानी। अब इसमें क्या दिया है, P1 T1 V है, P1 T1 V, और इसमें क्या है P2 T2 V। लिखा है इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, in equilibrium if the pressure is P and temperature is T become same, then find the value of P upon T in equilibrium if P pressure and temperature become P and T, then find P upon T, P upon T। सॉल्व कर लो, फिर से वही काम। क्या करूंगा, इन दोनों को खोलेंगे, उसके बाद क्या होगा, दोनों में मिक्सिंग होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोल्स फिर से वही लगा देंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। तो N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N फाइनल। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 V अपॉन T1 R प्लस P2 V अपॉन T2 R इज इक्वल टू फाइनल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P, फाइनल प्रेशर दिया है, यही तो फाइनल दिया है, फाइनल P इंटू V कितना हो जाएगा, V प्लस V अपॉन में फाइनल T दिया है इंटू R दे दिया है, आ जाएगा। इसको सॉल्व कर ले, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 2V, VV से कैंसिल, तो ये हो जाएगा P1 अपॉन T1 प्लस P2 अपॉन T2 के पावर 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा P अपॉन T। R से R कैंसल, यहां 2V हो जाएगा, V से V कैंसल, ठीक है ना। अब यहीं पे कुछ दे देता तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कर लेते। अक्सर क्या होता है कि बच्चे ना इसको देख के डर जाते हैं, होता है 2 लाइन का क्वेश्चन, ये देखो क्या है, कुछ भी नहीं भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोल लगाना है, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, यही प्रेशर वोशर दे देता है। तो ठीक है, अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसे, ऐसे मान लो ये है, यहां P1 V1 T1 P2 V2 T2, यहां स्टॉपर लगा है, लिखो फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर इफ द स्टॉपर इज ओपन। क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ स्टॉपर इज ओपन। फिर से वही काम करेंगे, अब यहां पे क्या कर देंगे, यहां लिख देंगे P1 V1, यहां P2 V2 और यहां V1 V2 लिख देंगे, तो यहां आंसर बदल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 अपॉन में V1 प्लस V2, ये हो जाएगा P अपॉन T।
ठीक है ना। अब यही डेटा दे देता, तो डेटा दे देता तो अपना ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना, देख लेना तुम लोग। अब इसी तरह कई तरीके बहुत क्वेश्चन बना सकता मैं। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा, मान लो ये पी नोट वी नोट टी नोट पी नोट वी नोट टी नोट है, और पूछा क्या है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये मान लो ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। लिखो, इफ द टेम्परेचर ऑफ लेफ्ट चैम्बर remains same, if the temperature of left chamber remains same at T naught, whereas temperature of right chamber is double by any means, then find the final pressure, फिर से वही तुम लोग सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये इनिशियल का है, फाइनल का क्या हो रहा है, यहां टेम्परेचर 2T नॉट हो जा रहा है, टेम्परेचर फाइनल में फाइनल सिचुएशन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P नॉट V नॉट, और ये 2T नॉट, P फाइनल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही बाय N1 N इनिशियल, मान लो कि इसको मैंने मान लिया लेफ्ट का, तो ये हो जाएगा N इनिशियल, लिख दे रहा हूं N इनिशियल इक्वल टू N फाइनल, मतलब N इन लेफ्ट इनिशियल N इन राइट इनिशियल इज इक्वल टू N इन लेफ्ट फाइनल N इन राइट फाइनल। लिख दो, इनिशियल क्या है, P नॉट V नॉट अपॉन T नॉट R प्लस P नॉट V नॉट अपॉन T नॉट R इज इक्वल टू, लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इनिशियल मतलब P नॉट, सॉरी मैं देख लूँ थोड़ा सा, हाँ ये हो जाएगा फाइनल V नॉट अपॉन T नॉट R प्लस इसका चेंज हुआ है, इसका क्या चेंज हुआ, V नॉट अपॉन 2T नॉट R, सॉल्व कर लो, आ जाएगा T नॉट R से T नॉट R कैंसल, और ये हो जाएगा 2P नॉट V नॉट, ये क्या हो जाएगा 2P नॉट V नॉट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3P V नॉट, V नॉट से V नॉट कैंसल, मतलब P फाइनल कितना आ जाएगा 2P नॉट बाई 3। कहीं गलती हो रहा है क्या, अच्छा सॉरी अपॉन 2 होगा ना, तो 2 इधर जाएगा, तो हो जाएगा P फाइनल इज इक्वल टू 4P नॉट अपॉन 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लिखो क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस इफ T इक्वल टू अल्फा V माइनस बीटा V स्क्वायर,
देन फाइंड द वॉल्यूम एट विच टेम्परेचर इज मैक्सिमम एंड करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर एंड करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर। दूसरा, पहला क्या है, फाइंड वॉल्यूम एट विच टेम्परेचर इज मैक्सिमम, एक, और दूसरा एंड करेस्पॉन्डिंग टी मैक्स वैल्यू, और दूसरा है नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन टी एंड वी। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सी ऑप्शन है पैराबोला, और डी ऑप्शन है सर्कुलर या सर्कल लिख दो। सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हालांकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है, फाइंड द वॉल्यूम एट विच मैक्सिमम, तो कुछ नहीं, जो तुमको पहले एक क्वेश्चन याद करो, 1-2 लेक्चर के पहले करवाया था। मैक्सिमम चीज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल, सोल्यूशन लिख दूं, c इक्वल टू अल्फा v माइनस बीटा वी स्क्वायर। तो dt अपॉन dv क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा v, और फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dt अपॉन dv क्या हो जाएगा, 0, मतलब अल्फा माइनस 2 बीटा v इज इक्वल टू 0, यानी v इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा अपॉन 2 बीटा। ये इस वैल्यू पे t क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और एक और बात, ये वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ये देखने के लिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। अगर जो, अब मैं वो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि वो बताऊंगा तो वो एक अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा, मेरे टाइम बीत जाएगा। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, अगर जो इफ डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर अगर जो लेस देन 0 है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट मैक्सिमा है। तो देखो, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 बीटा, जो लेस देन क्या है, 0, इसलिए v इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 बीटा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम। और वो पूछा है कि उसके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होगा, तो ये वैल्यू जहां जहां v है वहां रख दो। तो t मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ t मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t मैक्सिमम इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 2 बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन 2 बीटा का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करोगे तो मुझे लग रहा है कि अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा, और यहाँ माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, तो ये आ जाएगा कितना, 4 बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा 4 माइनस 2 कितना आएगा, मैं देख दूं, ये आपका आएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा, यहाँ 2 दूना के 4, इसमें से ये घटाओगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा टी मैक्स। अच्छा, अब नेचर ऑफ ग्राफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ ग्राफ पूछ रहा है। तो आपको मैं बहुत साफ साफ बता दूं, ग्राफ देखने के लिए क्या करिए, ये देखिए, ये है y, ये है
मान लो bx माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो रियल में क्या है, ये रियल में माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ होता है पैराबोला, याद रख लो। ग्राफ क्या होगा, पैराबोला, 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 याद रखेंगे। तो नेचर ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, पैराबोला। अब थोड़ा सा पता नहीं टाइम बचा है कि नहीं, यस टाइम बचा है, 5 मिनट और टाइम बचा है। थोड़ा सा मैं बता दूं, इसको चाहते तो मैं दूसरे मेथड से भी हम लोग कर सकते थे। पीएमटी वालों को चाहे नीट वाले बच्चों को तो दिक्कत होगा, लेकिन जो जेई मेंस वाले हैं वो लोग पढ़े होंगे पैराबोला का ग्राफ। अगर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ये याद रखेंगे। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर जो ऐसे होगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा ये मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा -b/2a। और अगर जो a इज लेस देन 0 होगा, जैसे इस केस में था, इस केस में a क्या है, लेस देन 0, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड ना, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा। और यही क्या हो जाएगा, -b/2a। ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट इसमें b किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x, a किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये लिख लो, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह बीच बीच में मैं ना तुम लोग को ग्राफ भी सिखाता रहूंगा ना, ग्राफ ना, याद रखेंगे। ये याद करते तो 2 मिनट 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता। देखो कैसे कैसे देखना, जैसे वो था ना t इक्वल टू अल्फा वी माइनस बीटा वी स्क्वायर। तो देखो ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। अब ये ग्राफ क्या, y इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, a इज लेस देन 0, तो ग्राफ कौन सा होगा, ग्राफ होगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड के केस में ये वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो t मैक्सिमम कब होगा, एट v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b/2a। b के जगह पे क्या है, b के जगह पे है अल्फा, माइनस अल्फा अपॉन 2, और a की जगह पे क्या है, -b, तो ये जगह -b। तो देखो ये आ जाएगा कितना, अल्फा अपॉन 2 बीटा। देख उससे भी आ गया था, एक लाइन में है कि नहीं। तो आप लोग जैसे मन वैसे करिएगा, ये आपके ऊपर है। ये सेकंड मेथड था जो मैंने आपको बताया, आप लोग इसको खूब अच्छे से समझिए। अगर जो देखिए न्यूमेरिकल करना अलग बात है, थियरी पढ़ना अलग बात है, इसलिए जो वीडियो है वो उसको 2-2, 3-3 बार पढ़िए। और एक बात मैं बहुत साफ आपको कह दूं कि आप जब भी कोई वीडियो को देखिए तो एकदम फुल कंसंट्रेटेड मोड में देखिए, और ऐसे देखिए जैसे वो वीडियो फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम देख रहे हैं, आखिरी बार देख रहे हैं, उसके बाद वीडियो कभी देखना नहीं है। ये आप हमेशा माइंड में सोच के वीडियो को देखा
कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं खुद भी ऐसा फील किया हूं कि मेरे जो वीडियो आते हैं, एक बार किसी का वीडियो देख लेने के बाद दोबारा मन भी नहीं करता है उसको छूने के लिए या देखने के लिए। इसलिए आप कोई भी वीडियो है विच वीडियो इज जस्ट रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनी अदर मैथमेटिक्स, यू जस्ट ट्राई दैट इट्स योर लास्ट टाइम। आप क्या करिए, उसको लास्ट टाइम में देखिए। चलिए ठीक है, आगे हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।